तो शाम हो रही है और बस चाय भी अब चढ़ रही है। आज थोड़ा सा वेदर बेटर है, गर्मी थोड़ी कम है। ये क्या कर रही है ना? नहीं, ये हवा है, ये देखो। हवा नहीं है, ये हवा नहीं है, ये वो पता क्या है? ये वाटर है। इसके अंदर परफ्यूम डालेंगे ना, ये स्प्रे जैसा टाइप है। ये देखो अनाया का परफ्यूम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से। हेलो गाइस, मैं अपनी फ्रेंड्स को आपको दिखाती हूँ। आज ब्लॉग बनाती हूँ। हेलो गाइस, हम बनाने वाले आज ब्लॉग और मेरे सारे फ्रेंड्स नीचे खड़े वाले और आज मेरे फ्रेंड्स रैबिट्स को देख ले कैसा लग रहा, कैसा लगा। तो शाम के कोई 6:30 बज रहे हैं। आज जो है बस काम बहुत ज़्यादा था और मैंने दोपहर को भी जो लंच बनाया आके बस कुछ शूट नहीं किया और बस अब चाय पीने की तैयारी है। तो बस अनाया जा रही है नीचे रैबिट्स को लेके, मैं बनाऊंगी चाय और थोड़ी थोड़ी सी बातें भी करेंगे। तो रैबिट्स जा रहे हैं दोनों नीचे, तो गुची कुची दोनों जा रहे हैं नीचे मस्ती करने। क्या होगा मम्मा को बेटे छोटे से बच्चे, उसके ऊपर नहीं रखो पैर, उसकी वैसी ही तबीयत सही है। क्या हो गया तुम? हाँ मैं हैंड वॉश कर रही, डोंट मैंने भी गले हुए, मैंने भी। चलो इनको बंद करवाना है, ये निकल आएंगे बाहर ना। डांस दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ। कौन से गाने पे? ओ झूमे जो पठान मेरी जान। अच्छा दिखाओ। दिखाओ। ओ जबरदस्त डांस करती है ना, वेरी नाइस, मेरी जान है तू। पास इतनी क्लिप्स हैं ना, दिखाओ। नाय के पास इतनी सारी क्लिप्स हैं और बैंड्स हैं और आजकल ये बिल्कुल नहीं लगाती। आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से इसके बाल जो है बांधे हैं और क्लिप्स लगाई हैं। चलो जाओ जल्दी से। मैंने एज यूजुअल जा रहा है, रैबिट्स को ले जा रहा है और इनको ज़रा घास वास खिलाएगा और वॉक कराएगा। आ चुके हैं यहाँ पे, ये पहला वाला खेल रहा है, दूसरा वाला अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, अलहमदिल्ला थोड़ा एक्टिव हो रहा है ये। और अनाया तो मस्ती में लगी हुई है। यहाँ पे ना 12 रुपये अभी की लाइट्स लगाई थी यहाँ पे ना, ये देख सकते हैं आप। वो हर टावर्स पे लगे हुए होंगे वैसे ये ना, एवरी सिंगल टावर पे। अनाया के दोस्त भी आए हैं सारे यहाँ पे, सबको रैबिट्स पसंद आ गए और ये यहाँ पे ना खिला रही है इसको, इसकी दोस्त ने खिला रही है और ये खा भी रहे हैं लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आता। ना एंजॉय कर रही हो तुम हैं? सही, थोड़ी देर में बस ऊपर जाएंगे, फिर जाएंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यस अनाया यहाँ पे झूला झूल रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ और हम आ गए हैं पार्क। और वो ऊपर देखें चांद कितना खूबसूरत है। चलो चलो रैबिट्स को वहाँ लेके जाना है ना, वॉक करेंगे। अच्छा अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही हो, चलो तो फिर आ जाना। मैं जाऊँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? हाँ, सही है, ठीक है, ओके। अहमद इसका ख्याल रखो। अहमद को और मैंने जुहेब को छोड़ा है जो है यहाँ पे पार्क के अंदर, क्योंकि अनाया अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, उसका कोई मूड नहीं है फ़िलहाल चलने का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लेकिन मैं जा रही हूँ रैबिट्स को लेकर, तो उनको कुछ घास वगैरह भी खिलानी है, वॉक भी करानी है। तो सबसे पहले तो आप सबको ईद मिलादुन नबी जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे पास भी डेकोरेशंस लग रही हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी दिखा सकूं आपको दिखा दूं।
क्योंकि कल हो जाएगी कंप्लीट ना पूरी, मेरे ख्याल में डे टाइमिंग्स में, तो फिर रात में ऑन करेंगे। तो अभी जितनी हो गई है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये सारी डेकोरेशंस जो हैं लाइटिंग की भी है इस तरह की, यहाँ पर सारे ही अपार्टमेंट्स पे की हुई है। तो ये सारी लाइट्स आप देख रहे हैं, सारी ऊपर तक जा रही हैं। ये देखिए, ये सारी लाइट्स लगी हैं ग्रीन। तो यकीनन इंडिया में भी जो है काफ़ी डेकोरेशंस हुई होंगी, क्योंकि कराची को भी बहुत अच्छा सजाया है। क्योंकि आज मेरा जाना हुआ था सिटी, तो मैं आपको वहाँ के भी क्लिप शेयर करूँगी अपने शॉर्ट्स के ऊपर, तो आप लोग देखिएगा। हम आ गए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ भी किसी ने अपने घर पे लाइट्स लगाई हैं। बाहर आ जाओ जल्दी से, आओ, वहीं से अंदर से घास खा रहे हो, बाहर आओ। तो ये पूरा ग्रीन प्लॉट है यहाँ पर ग्रास का, इनको हमने निकाला है अभी, ताकि ये थोड़ा सा घूमें फिरें और खाए पिएं। उसको देखें, बड़े मज़े आ रहे हैं, वो घास खा रहा है। तो स्पेस शटल यहाँ आ चुकी है, ये देखें, ये खड़ी है। ठीक है, अभी मैंने 4 बजे उस दिन बनाई थी, तो बहुत नीचे थी, तो वो भी क्लिप मैं अपने शॉर्ट्स पे डाल दूँगी, तो आप लोग देखिएगा जाके, क्योंकि वो छोटा सा क्लिप है और वर्टिकल में बना हुआ है। तो ये खड़ी हुई है ऊपर। मैंने तो अभी पिछले दिनों न्यूज़ भी सुनी है कि जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन्स आ रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई लेज़र लाइट जो है फील की गई है ना, तो अल्लाह रहम ही करे। चाँद जो है वो पूरी आबोताब से चमक रहा है। ये देखिए, आई थिंक 14 है चाँद की भी शायद आज। वाह अनाया, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। हाँ, पीछे से भी देख रही हूँ। वाह 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 भाई वाह, ज़बरदस्त डांस करती हो तुम, ज़बरदस्त। ये बेचारी बर्ड गुम गई है और ये चीखती रहती है, अगर ये गुम जाए ना तो ये चीख चीख के मार जाती है बेचारी। जो हम आ गए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बच्चे अंदर खेल रहे हैं और मैंने क्योंकि शूज़ नहीं पहने हुए तो मैं अंदर नहीं जा सकती। वैसे भी ऑफ कोर्स मुझे क्लिप्स बनाने थे, एडिटिंग करनी थी, तो अंदर तो बच्चे बॉल्स और क्रिकेट और पता नहीं क्या कुछ खेल रहे हैं, तो पता चला कोई बॉल ही आके लग गई। तो खाना जो है मैंने ऑलमोस्ट डन कर दिया था, बस नूडल्स जो हैं वो मैंने नहीं बॉईल की थी क्योंकि वो सॉगी हो जाती हैं, तो बस मैंने कहा एट द टाइम ऑफ डिनर जो है उसको सेम टाइम पे ही बॉईल करूँगी, उसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपके कंसर्न का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को रिप्लाई करके, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से ही जो है मैं व्लॉग्स भी बना पा रही हूँ। मेरी वैसे पूरी कोशिश होती है कि मैं हर एक को रिप्लाई करूँ और जितने भी कमेंट्स आएँ, लेकिन हो सकता है कि शायद कोई कमेंट मेरी नज़र से ना गुजरा हो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रिप्लाई ना कर पाई हूँ, तो उसके लिए माजरत। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर भी कर सकूं और हर उस इंसान का शुक्रिया भी अदा कर सकूं जो मेरे लिए अच्छी एक जो है वाइब्स रखता है और जो कंसर्न है मुझसे या मेरी फैमिली से। मैं वैसे बिल्कुल भी सोशल नहीं हूँ, मेरा काम, मेरा घर मुझे इजाज़त ही नहीं देता इस चीज़ की कि मेरी कोई सोशल लाइफ हो, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम्स पे जितनी गर्मी और धूप होती है, आप लोगों की सोच है। और ऑफ कोर्स हम कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर होते हैं, तो वहाँ मट्टी, धूल, गर्मी, ये तो सब सहना ही पड़ता है, लेकिन काम करना है तो नखरा क्या करना है, काम तो करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है
बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे मेन वजह है सोशल ना होने की, वो लोगों के एटीट्यूड्स भी हैं, क्योंकि जब आप किसी से बहुत मोहब्बत प्यार खुलूस से मिलते हैं, लेकिन अगला बंदा आपको अगर यूज़ कर रहा हो, तो बेहतर होता है कि बंदा जो है लोगों से दूर हो जाए और सिर्फ अपनी फैमिली और अपने बच्चों को ही लेकर चले। लेकिन ना चाहते हुए भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी आपकी आ जाती हैं कि आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जबकि उन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना, कीचड़ से दूर रहना चाहिए, वरना उसके छींटे आप पे आ जाते हैं। और मुझ पे भी आ गए हैं छींटे, एक कीचड़, जिस कीचड़ के छींटे मुझ पे आए हैं उसकी वजह से जो है ऑफ कोर्स मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी मुझसे नाराज़ हैं और डिस्टर्ब हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो लेकिन बहरहाल आपको पता है कि डिस्टर्बेंस हो, और मैं वैसे भी अपने काम से काम रखती हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। ज़्यादा लोगों से मिलना मैं पसंद नहीं करती, चाहे वो बहुत फ्रेंड्स थे मेरे, बहुत बड़ा एक सर्कल था, क्योंकि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटैलिटी से हैं। और ऑफ कोर्स जब वो जीएम थे एक 5 स्टार प्रॉपर्टी के पाकिस्तान में, तो हमारी रिहाइश भी होटल के अंदर ही थी, और हमारा एक बहुत बड़ा सर्कल था जिसे हम एंटरटेन करते थे और बेलॉस करते थे। लेकिन एट द एंड आपको रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता, और वही लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो बहरहाल ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। खैर, अपने व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मुझे भी अब जाना है घर। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता करे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।